हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रोस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं भिन्न का जोड़, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है भिन्न के जोड़ में। तो आज हम बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं भिन्न के जोड़। तो जिनको भी भिन्न के जोड़ नहीं आता है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, जो भिन्न का जोड़ होता है उसमें 2-3 टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक वाला समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे लिखते हैं 2/4 + 6/4। तो यहाँ पे क्या है, नीचे वाला सेम है। तो नीचे वाला जिसका सेम रहता है वो बहुत आसान होता है। नीचे वाला सेम है तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना, 4 ही आएगा। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो नीचे वाला है, नीचे वाला कोई भी संख्या रहे, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। जैसे 4 और 4 है तो 4 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा। देखिए, 2 से लगेगा 1 1, यानी कि 2 × 2 यानी कि 4। यहाँ पे किसी भी तरह के क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले नीचे वाला का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 4 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, नीचे वाला संख्या से नीचे वाला संख्या में भाग देते हैं। जितना यहाँ पे भागफल आता है ऊपर वाला संख्या में गुना कर देते हैं। तो 4 में 4 से भाग देंगे, 1 मरतब में लगेगा। तो इसके ऊपर वाला संख्या में हम 1 से गुना करेंगे, यानी इसके ऊपर 2 है तो 2 में हम 1 से गुना करेंगे। प्लस यहाँ पे फिर 4 में 4 से भाग देंगे, 1 मरतब में लगेगा। तो इसके ऊपर वाला संख्या में हम 1 से गुना करेंगे। ये आपको रफ में एलसीएम निकालना है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 रहेगा, और 6 में 1 से गुना करेंगे 6/4। 6 और 2 8, तो यहाँ पे 8/4, यही इसका आंसर हो गया। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो इसको काट भी सकते हैं। 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी कि 2, इसको डायरेक्ट आप 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये सेम था, अगर सेम नहीं रहेगा तो फिर कैसे बनेगा। कोई भी क्वेश्चन रहे, तरीका वही है। जैसे यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। तो इस बार क्या है, 4 और 2 है। तो संख्या यहाँ पे कोई भी रहे, सबसे पहले क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं। तो 4 और 2 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। 4 और 2 का हम रफ में एलसीएम निकाल के देख लेंगे। 2 से लगेगा 2 1, 2 × 2 यानी कि 4 आ गया। तो यही 4 हम यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, नीचे वाला संख्या से नीचे वाला में हम भाग देंगे। 4 में 4 से भाग देंगे, 1 मरतब में लगेगा। तो जो 1 आया है, इस ऊपर वाला संख्या में हम गुना कर देंगे। इसके ऊपर 6 है तो हम 6 में 1 से गुना कर देंगे। प्लस है तो प्लस, फिर 2 से 4 में भाग देंगे। तो 2 के पहाड़ा में 4 2 मरतब में है, तो इसके ऊपर वाला संख्या में हम 2 से गुना करेंगे। इसके ऊपर 2 है तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 6 में 1 से गुना करेंगे 6, प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4, बटा में कितना है 4। इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, 6 4 10, 10/4। यही इसका आंसर हो गया। इसको अगर हम काटना चाहेंगे तो आधा करके काट सकते हैं। 10 के आधा 5, 4 के आधा 2, यानी इसका आंसर हो गया 5/2। यही इसका आंसर हो गया। देखिए, इसमें संख्या समान था तो हम एलसीएम निकाल दिए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे संख्या समान नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे, अब उस टाइप में चलते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो और एग्जाम्पल से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं 2/4 + 6/3। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि नीचे वाला संख्या, यहाँ पे ये 3 है, नीचे वाला संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं। लेकिन 4 और 3 है, 4 और 3 का तो एलसीएम निकलेगा ही नहीं। तो एलसीएम नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, इस दोनों संख्या को हम आपस में गुना कर देंगे। यानी कि 4 × 12, 12 आया तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। अब 4 के पहाड़ा में 12 कै मरतब में है, 3 मरतब में, 4 × 12, तो ऊपर वाला संख्या में हम 3 से गुना कर देंगे। प्लस 3 के पहाड़ा में 12 कै मरतब में है, 4 मरतब में, 3 चौका 12, तो इसके ऊपर वाला संख्या में हम 4 से गुना कर देंगे। अब यहाँ 2 × 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। प्लस 6 चौका 24, तो यहाँ 24 लिख देंगे। बटा में कितना है 12, तो 12 लिख देंगे। ये आपको रफ में करना था, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब इसको जोड़ देंगे, 24 गो और 6 गो 30 गो, तो यहाँ 30 और बटा में 12। अगर इसको हम काटना चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, या इतना ही आंसर भी लिख सकते हैं। तो 12 के अधिया 6 और यहाँ 30 के अधिया 15, फिर ये कट जाएगा 3 से, 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15, यानी कि 5/2 इसका आंसर आ गया।
आई होप कि आप लोग को भिन्न के जोड़ समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जिससे यहाँ पे लेते हैं 6/2 प्लस एलसीएम निकालेंगे तो 10 आएगा। चलिए आपको हम निकाल के इधर बता देते हैं। 2 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से लगेगा तो यहाँ पे 1 5, 2 गुने 5 यानी कि 10 आ गया। तो यहाँ पे हम 10 लिख दिए हैं। अब 2 के पहाड़ा में 10 क्या मरतब में है? 5 मरतब में, तो 6 गुने 5 लिखेंगे। यहाँ पे 10 से 10 में भाग देंगे, 1 मरतब में लगेगा तो यहाँ पे 8 गुने 1 लिखेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 5 30 प्लस 8 में 1 से गुना करेंगे, 8 एकम 8 बटा में 10। तो यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, 30 गो और 8 गो 38, 38/10। यही इसका आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोग को इस टाइप का समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टाइप पर। जैसे अगर कोई संख्या पूर्णांक में रहेगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन ही लिखते हैं। जिसे यहाँ पे लिखते हैं 2.1/2 प्लस 6.2/4। देखिए पूर्णांक में आ गया, तो इसको क्या करेंगे? पूर्णांक से तोड़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको पूर्णांक से कैसे तोड़ते हैं? इस संख्या में इस संख्या से गुना करके और ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम 2 में 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे, यानी कि 2 में 2 से गुना करेंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे, ठीक है। और इधर क्या करेंगे? इसमें इससे गुना करेंगे, 6 में 4 से गुना करेंगे और 2 इसमें जोड़ेंगे। ये स्टेप आपको नहीं लिखना होगा, ये हम समझाने के लिए लिखे हैं। तो 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तब 5, 5/2 प्लस 4 छक्का 24, 24 में 2 जोड़ेंगे यानी कि 26, 26/4। ये वाला हम समझाने के लिए लिखे, इसको हम मिटा देते हैं, इसको नहीं लिखना है। अब तो ये भी इनका जोड़ बन जाएगा। वही प्रोसेस है कि नीचे वाला संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 2 और 4 का निकालेंगे तो 4 होगा, 1 2 यानी कि 2 गुने 2 यानी कि 4 आ गया। तो यहाँ पे हम 4 लिख दिए हैं। अब 2 से 4 में भाग देंगे, तो 2 के पहाड़ा में 4 2 मरतब में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 गुने 2 प्लस 4 के पहाड़ा में 4 1 मरतब में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 26 गुने 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 में 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 प्लस 26 में 1 से गुना करेंगे तो 26 और बटा में 4 है तो 4 रहेगा। इसको जोड़ देंगे, 26 गो और 10 गो 36 गो, 36/4 यही आंसर हो गया। इसको डायरेक्ट काट भी सकते हैं, 4 नमा 36, तो इसका आंसर 9 हो गया। चलिए तो दो गो वाला जैसे ये है तो ये बन गया है। अब इसमें अगर 3 गो वाला रहेगा तो कैसे बनाएंगे अब उसको भी समझते हैं। ये वाला आई होप कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब 3 गो वाला बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं 2/4 प्लस 3/6 प्लस 1/2। जैसे 2 गो वाला था तो क्या करते थे? इस दोनों का एलसीएम निकालते थे। अब इसमें 3 गो आ गया तो क्या करेंगे? इस तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम रफ में निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 है, 6 है और 2 है, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। चलिए हम निकाल के आप लोग को बता देते हैं। 2 से लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 और 1। अब नहीं लगेगा तो 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, तो इसका एलसीएम 12 आया, हम 12 लिख दिए हैं। अब 4 के पहाड़ा में 12 क्या मरतब में है? 4 तिहाई 12 यानी कि 3 मरतब में है, तो 2 में हम 3 से गुना करेंगे प्लस 6 के पहाड़ा में 12 क्या मरतब में है? 2 मरतब में, 6 दूना 12, तो इस संख्या में हम 2 से गुना करेंगे। यानी कि यहाँ पे कोई भी संख्या लिखा रहेगा जितना मरतब में आएगा उतना से हम गुना कर देते हैं प्लस 2 के पहाड़ा में 12 6 मरतब में है, 2 छक्का 12, तो हम 1 में 6 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना आएगा? 2 तिहाई 6 प्लस 3 दूना 6 प्लस 6 एकम 6 बटा में 12। यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 6 12 और 6 18, 18/12। इतना ये आंसर हो गया। अगर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 दूना 12, 6 तिहाई 18, 3/2 आंसर। आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं पूर्णांक वाला। 3 गो रहेगा तो कैसे बनाएंगे, वो भी इसी तरह ही बनेगा। जिससे यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं 2.1
1/2 प्लस 2.4/6 प्लस 1.3/4। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे। तो पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं, इस संख्या में इस संख्या से गुना करते हैं और ऊपर वाला को जोड़ देते हैं। तो 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5/2 प्लस 6 दूना 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 12 4 16 बटा में 6 प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 एकम 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे यानी कि 4 3 7 बटा में 4। इसमें नीचे वाला कुछ भी चेंज नहीं होता है। अब इस सब का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। चलिए हम निकाल के बता देते हैं। 2 6 4, 2 से लगेगा 1 3 2, 2 गुने 3 गुने 2, 2 3 6, 6 दूना 12, तो यहाँ पे 12 आ गया, यानी कि एलसीएम सही है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे 2 के पहाड़ा में 12 क्या मरतबे में आएगा, 2 छक्का 12, 6 मरतबे में आएगा, तो 5 में हम 6 से गुना करेंगे प्लस 6 के पहाड़ा में 12 2 मरतबे में आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 गुने 2 प्लस 4 के पहाड़ा में 12 क्या मरतबे में आएगा, 3 मरतबे में, तो 7 3 21। अब गुना करके लिखेंगे। यहाँ पे चलिए एक स्टेप लिखिए देते हैं। यहाँ पे 4 3 12 आया है तो 7 गुने 3 लिख देते हैं। 5 छक्का 30 प्लस 16 दूना 32 प्लस 7 3 21। अब बटा में यहाँ पे 12 आया, तो इस सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 2 6 2 8 बटा में 12। यही इसका आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोग को भिन्न के जोड़ समझ में आ गया होगा। अगर भिन्न के जोड़ समझ में आ गया है और आगे का भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।